नमस्कार। आज की क्लास में हम अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस एवं झारखंड प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की इस क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में ए जन्म दर घटती है, बी जन्म दर मृत्यु दर घटती है, सी जन्म दर व मृत्यु दर का अंतर घट जाता है, डी जन्म दर व मृत्यु दर का अंतर बढ़ जाता है। तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में जन्म दर व मृत्यु दर का अंतर बढ़ जाता है, तो एक का डी सही हो जाएगा। अगला, मांग का नियम बताता है। तो मांग का नियम बताता है अगर प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है, और अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है। अर्थात मांग का नियम कीमत एवं मांग के बीच विपरीत संबंध बताता है। ये जो बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। तो अब ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है ऑप्शन। जब मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, ये गलत है। दूसरा, जब मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, मांग बढ़ती है। जब आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, ये भी गलत है। तीसरा, जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, तो कीमत घटती है मांग बढ़ती है, ये सही हो जाएगा। दो का सी सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या की आदर्श वृद्धि दर प्राप्त होती है प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, ए तथा बी में, तृतीय चरण में। तो जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या की आदर्श स्थिति जो है तृतीय चरण में प्राप्त होती है। 3 का डी सही हो जाएगा। 4, ऋज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता होती है। तो ऋज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता 0 होती है। फेमा संबंधित है, तो फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से संबंधित है, विदेशी विनिमय के प्रबंधन से संबंधित है। 5 का बी सही हो जाएगा। 6, इरडा का संबंध है, ए बैंकिंग क्षेत्र से, बी बीमा से, सी औद्योगिक क्षेत्र से, डी इनमें से सभी। तो इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो बैंकिंग क्षेत्र से संबंध रखती है। इसका उद्देश्य बीमा पॉलिसियों के साथ बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना और बीमा को व्यवस्थित व विनियमित करना था। तो इस प्रकार से इसका संबंध इरडा का हो जाएगा बीमा क्षेत्र से। 6 का बी सही हो जाएगा। इरडा की स्थापना की बात की जाए तो इरडा की स्थापना 1999 में हुई और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट। 7 नंबर क्वेश्चन, शून्य आधार बजट की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। तो शून्य आधारित बजट की अवधारणा जो है सर्वप्रथम अमेरिका में पीटर ए पायर द्वारा 1970 में दी गई थी, और अमेरिका के जॉर्जिया शहर में इसे सबसे पहले अपनाया गया, और 1989 में इसे अमेरिका के संघीय बजट में अपनाया गया। शून्य आधारित बजट से आशय ऐसे बजट से है जिसमें संपूर्ण व्ययों को नए सिरे से प्रारंभ किया जाता है। सारी व्ययों को शून्य मानकर संपूर्ण व्ययों को नए सिरे से प्रारंभ करते हैं, और इसे सूर्यास्त बजट की उपमा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, विशुद्ध एकाधिकार में एकाधिकारी की वस्तु की प्रतिलोच होती है। तो विशुद्ध एकाधिकार में एकाधिकारी की प्रति वस्तुलोच इकाई नहीं 0 होती है। 8 डी सही हो जाएगा। 9, आभास लगान है। तो आभास लगान अल्पकाल में अस्थायी आधिक्य है, जिसे मार्शल ने दिया था, तो इसका 9 डी सही हो जाएगा। 10, उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि से संबंधित आय नहीं है। ए मजदूरी नीति में सुधार, बी प्रतिगामी कर, सी भूमि का सामाजिकरण, डी वृद्धावस्था पेंशन।
तो भूमि का सामाजिकरण उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि से संबंधित आय नहीं है। 10 का सी सही हो जाएगा। 11 पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच होती है। तो पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच ऋणात्मक होती है। 11 सी सही हो जाएगा। अनाश्रित वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच या तिर्यक लोच कैसी होती है? तो अनाश्रित वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच या तिर्यक लोच 0 होती है। डी सही हो जाएगा। 12 स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच अनंत होती है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने प्रदर्शित किया कि मांग वक्र को अनधिमान वक्रों की सहायता से व्युत्पन्न किया जा सकता है? तो यह सर्वप्रथम प्रोफेसर हिग्स द्वारा दिया गया था। तो हिग्स ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। 14 का डी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र में प्रदर्शित है ए मार्शल का मांग व पूर्ति का सामान्य दृष्टिकोण, बी आंशिक संतुलन वालरा, सी सामान्य संतुलन पीगू, डी इनमें से कोई नहीं। तो यह चित्र जो है वालरा का सामान्य संतुलन प्रदर्शित कर रहा है, जो ऑप्शन में नहीं है। 15 डी सही हो जाएगा। 16 नवी पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र में, सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में। तो नवी पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक जोर दिया गया। नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से प्रारंभ होकर 2002 तक चली। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारत में संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अभी तक 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। पहले वित्त आयोग का गठन 1952 से 57 के लिए हुआ, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे। और 15वें वित्त आयोग का गठन 2021 से 2026 तक के लिए किया गया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर नंद कुमार सिंह थे, NK सिंह थे। तो इस प्रकार से भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 18 नंबर, समृद्धि मॉडलों में मुद्रा का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। जे टॉबिन ने, डोमर ने, हैरड ने, रॉबिन्सन ने। तो समृद्धि मॉडलों में मुद्रा का प्रयोग सर्वप्रथम टॉबिन द्वारा किया गया था। 18 ये सही हो जाएगा। 19 सामान्य लागत एक अंग है स्पष्ट लागत का, अवसर लागत का, सन्निहित लागत का, वास्तविक लागत का। तो सामान्य लागत सन्निहित लागत का एक अंग है। 19 सी सही हो जाएगा। 20 न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को कहा जाता है। ए सीमांत फर्म, बी अनुकूलतम फर्म, सी सामान्य फर्म, डी प्रतिनिधि फर्म। तो न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को अनुकूलतम फर्म की संज्ञा दी जाती है। 20 बी सही हो जाएगा। 21 कौन सा वर्ष नाबार्ड का स्थापना वर्ष है? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। नाबार्ड कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रदान करने वाली सर्वोच्च वित्तीय संस्था है। तो इस प्रकार से इसका आंसर 21 का सी सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, किसने कृषि जोत पर कर की वकालत की थी? तो प्रोफेसर ए.के. सेन ने नहीं, प्रोफेसर के.एन. राज ने कृषि जोत पर कर की वकालत की थी। 22 सी सही हो जाएगा। 23 प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 2 अक्टूबर 1975 को प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। 23 ए सही हो जाएगा। 24 ग्रामीण बैंक के लिए गठित बैंकिंग आयोग है नाबार्ड,
RC सुरैया, YV रेड्डी, प्रोफेसर KN राज। तो ग्रामीण बैंकिंग के लिए गठित बैंकिंग आयोग RC सुरैया हैं। 24 का सही हो जाएगा B। 25 निम्न चित्र में प्रदर्शित है। यह चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है? एक एक्स अक्ष पर कर की दर और वाई अक्ष पर कुल कर राजस्व है। तो कर की दर एवं कुल कर राजस्व के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र को लैफर वक्र कहा जाता है, जो उल्टे यू आकार का होता है। तो इसमें यह प्रदर्शित कर रहा है लैफर वक्र। 25D हो जाएगा। लैफर वक्र क्या बताता है? लैफर वक्र बताता है कि जैसे जैसे कर की दर बढ़ती है, प्राप्त होने वाला राजस्व बढ़ता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि कर की दर बढ़ने के साथ साथ प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी आती है। अर्थात एक अनुकूलतम स्तर के बाद कर की दर बढ़ाने से प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी आती है। इस प्रकार से लैफर वक्र कुल कर राजस्व एवं कर की दर के बीच संबंध को व्यक्त करता है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन। अल्पविकसित राष्ट्रों में बचत उस अनुपात में नहीं बढ़ती है जिस अनुपात में आय का स्तर बढ़ता है। नर्क्स के अनुसार इसका कारण है रैचेट प्रभाव, आय प्रभाव, प्रदर्शन प्रभाव, व्यापार की शर्त प्रभाव। तो रैचेट के अनुसार नर्क्स के अनुसार इसका कारण प्रदर्शन प्रभाव है। 26C सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन। अर्थमिति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रैगनर फ्रिश ने, आस्करलिंग ने, RGD एंगल ने, LR क्लाइन ने। तो अर्थमिति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रैगनर फ्रिश ने किया था। 27A सही हो जाएगा। 28 गतिमान औसत प्रयोग होता है अपकिरण में, सहसंबंध में, काल श्रेणी में, A था B दोनों में। तो गतिमान औसत का प्रयोग काल श्रेणी के लिए किया जाता है। 28C सही हो जाएगा।